हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आई बी स्टेट 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव। तो मैं कोलकाता दुर्गापुर में ऑफलाइन क्लासेस मेरा होता है और ऑनलाइन क्लास कोई भी स्टूडेंट पैन इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फील द डिफरेंस। ओके, so first questions is given is your write down number one question. Let I be the roots of equations x square plus 1 equal to 0 and omega be the roots of x square plus x square x plus 1 equal to 0. Construct the polynomials fx a0 a1x dot an xn where a0 integer and f of I plus omega. This problem basically based on the complex numbers. हम लोगों को क्या करना है, एक इक्वेशंस बनाना है जिसका i प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। इसमें देखो बहुत सारे बच्चे का बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। चलो पहले देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। पहले अच्छे से सोचो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट i है। सिमिलर लॉजिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका रूट ओमेगा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, y वी कैन राइट दैट यू हैव टू एफ आई प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू आई प्लस ओमेगा ले लो। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका रूट्स ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो सब लोगों को मालूम है बच्चे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखो, y माइनस ओमेगा उसका होल स्क्वायर कर दो तो कहीं क्या हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर। तो दिस बिकम्स टू 1। तो इसको करो वाई स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो इसको हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा वाई माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर मैं दिस इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ यू सब्सटीट्यूट minus 1 minus omega square, you can write that minus omega, sorry plus omega। तो इसको प्लस ओमेगा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, इसको एक काम करते ओमेगा 2y प्लस 1। अभी मेरे को ओमेगा को हटाना है तो क्या करेंगे, ओमेगा कैसे हटते हैं, ओमेगा क्यूब इज 1 तो इसको क्यूब कर दो तो y टू दी पावर 6 ओमेगा क्यूब 2y प्लस 1 होल क्यूब। तो y टू दी पावर 6 1 2y प्लस 1 होल क्यूब। तो y टू दी पावर 6 8y क्यूब प्लस 3 इंटू 4y स्क्वायर 3 इंटू 2y प्लस 1। तो y टू दी पावर 6 माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 12 वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर डिजायर पॉलिनोमियल्स। बच्चे इसको और भी बहुत मेथड में कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड से। दिस इज योर प्रॉब्लम। देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है, सब्जेक्ट को डेप्थ लेवल में सीखना है तब तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे लगा सॉल्यूशंस। ओके फाइन, दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1। जस्ट कॉपी, धीरे धीरे कॉपी करो। अच्छा चलो नंबर 2 में जाते हैं। नंबर 2 क्या दिया है क्वेश्चंस पेपर में, लेट, अच्छे से पढ़ो, लेट a be the fixed real number, consider the equation x plus 2 x plus 2 x plus 7 का होल स्क्वायर प्लस a इक्वल x belongs to real where r is the set of the real number, r is the set of the real number and what is the value of a, इक्वेशन है exactly, अच्छे से सो, exactly one real root, exactly one real root, okay, exactly one real root। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलो सॉल्यूशंस किट में देखते हैं।
पहले मैं बहुत मेथड्स में कर सकता हूं, पहले मैं मेरा मेथड 1 ग्राफिकल मेथड्स में करते हैं। मेथड 1, पहले तुम एक काम करो, y इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे होगा। देखो आइज ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ग्राफ बेटा कैसे होगा पहले ड्रॉ कर लो। पहले रूट्स तुमको पता है कैसे है बेटा, -2 में है, -7 में है, तो ग्राफ देखो जितना भी नेगेटिव होगा दिस इज योर पॉजिटिव, ऐसे आ गया। उसके बाद ऐसे आ गया कुछ, फिर यहां टच होने के बाद ऐसे आ गया। अभी देखो एक ग्राफ समझ में आ गया। अभी देखो इसके साथ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसका मतलब क्या है, इफ a ग्रेटर देन 0 दिस ग्राफ इज शिफ्टेड अपवर्ड, if graph is a less than 0 graph is shifted a unit downward। तो अभी तुम अच्छे से सोचो, एक ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट्स होगा, तो हम देख लेते हैं अपवर्ड्स मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इसको अपवर्ड मूवमेंट कर देते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा इसमें देखो तुम्हारा सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो इसका पॉसिबल चांस कब होगा एक सॉल्यूशन मिलने का, अच्छे से देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो हाइट है, ये हाइट सपोज मैं ले लेता हूं ए यूनिट, तो ये ग्राफ को नीचे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो अच्छे से, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ऐसे टच करेगा, ऐसे होगा, फिर कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पर अच्छे से देखो डबल रूट बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर डबल रूट बन रहा है, 4 रूट है, कोई भी रियल कोफिशिएंट है उसका 3 रूट मिल रहा है, तो मतलब 4 रूट भी, ये डबल रूट हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत आसान प्रॉब्लम है, विजुअलाइज करना पर, यहाँ पर तुम जस्ट इसका एक मैक्सिमम वैल्यू तुम निकाल दो तो तुम्हारा आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस फंक्शन का पहले देखते हैं क्या होता है बेटा, x प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर। तो अच्छे से देखो इसको dy dx करो तो तुम लोग को डेरिवेटिव पता है, x प्लस 2 होल स्क्वायर 2x प्लस 7 प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये वाला 0 आ रहा है, तो ये वाला 0 कब हो सकता है, अच्छे से हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो क्या होता है बेटा, देखो देखो ये तो एक तो सोल्यूशन आ गया, -2 में 0, -7 में 0, और क्या होगा, तुम एक काम करो, इसको एक काम करते थोड़ा सा, f प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस, अच्छा एक काम करते सर इसको 0 ना, तो एक काम करो x प्लस 2 एक्स प्लस 7 टेकन कॉमन, तो क्या आ रहा है बेटा 2 भी टेकन कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा x प्लस 7 आ रहा है। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 2x प्लस 2 x प्लस 7 और 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ग्राफ से ही पता चल रहा है तुम्हारा, देखो x इक्वल टू -2 में मिनिमम आ रहा है, x इक्वल टू -7 में मिनिमम आ रहा है, x इक्वल टू -9/2 में क्या आ रहा है, तुम्हारा मैक्सिमम आ रहा है। ये जो ग्राफ बना था ना, ये जो ग्राफ हम लोग को बना था, दिस इज मिनिमम, यहाँ पर भी ये मिनिमम, तो यहाँ पर मेरे को इस हाइट निकालना है, दिस वैल्यू इज x इक्वल टू -9/2। तो x इक्वल टू -9/2 डालेंगे तो इस फंक्शंस का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, y इक्वल टू क्या आ रहा है, अच्छे से देखो, y इक्वल टू
y इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -9/2 डालो, तो -9/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -9/2 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है इसमें -5 और -5/2 होल स्क्वायर 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 जस्ट हाँ होल स्क्वायर। तो इसको क्या होता है बेटा, दिस इज योर 625/60। तो एक ग्राफ अच्छे से तुम देख लो, पहले इसको ग्राफ से हम बना रहे हैं। -2 ग्राफ ऐसे आया, फिर आया, फिर ऐसे टच किया, फिर गया। दिस इज -2, दिस इज सॉरी -7 -2 एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। दिस हाइट अच्छे से देखो, दिस इज योर 625/16, ठीक है। तो दिस इज योर x इक्वल टू -9/2 प्लेस। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को नीचे a यूनिट शिफ्ट कराना है। तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स 625/16 ये वाला शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, अच्छे से देखो, ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये वाला ऐसे टच करेगा, ये वाला ऐसे होगा। तो यहाँ पर मेरे को डबल रूट बन जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम क्या हो गया, -625/16 आया समझ में। बोलो, किसी का डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9007396776, ठीक है। अच्छा, इसको और एक मेथड में सॉल्व करते हैं। चलो, सपोज मैं थोड़ा थ्योरी बताते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, एक तो फंक्शन ले लो, सपोज m x माइनस रूट है अल्फा होल स्क्वायर, कोई भी एक रूट है, अल्फा इज ए डबल रूट। तो जब ये डबल रूट होगा तो एफ ऑफ अल्फा भी 0 हो जाता है और एफ डैश अल्फा भी 0 हो जाता है, हाँ कि ना। जब डबल रूट होगा तब क्या होगा, अल्फा भी 0 हो जाता है और एफ डैश अल्फा भी 0 हो जाता है, हाँ कि ना। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, ये जो आ रहा है, तो इसमें डबल रूट आ रहा है, तो तुम्हारा जो फंक्शंस दिया है, क्या दिया है बेटा, x, हम एक काम करते हैं, एक जी एक्स बनाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है, डबल रूट है तो इसको थोड़ा डेरिवेटिव करके देख लो, एफ डैश एक्स, एम आ गया 2x माइनस अल्फा, तो इसमें देखो ए भी आ रहा है, तो इसमें x प्लस 7 का होल स्क्वायर इन प्लस ए। तो इसको डेरिवेटिव इसका डबल रूट जी एक्स ले लेते हैं, तो क्या होगा, थ्योरी लगाओ, जी डैश एक्स क्या होगा बेटा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ट्वाइस x प्लस 7 प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर ट्वाइस x प्लस 2। तो ए भी मेरा जी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर 2 ऑफ अल्फा प्लस 7 प्लस अल्फा प्लस 7 का होल स्क्वायर 2 ऑफ अल्फा प्लस 2। तो यहाँ से अल्फा 7 अल्फा माइनस 2 एंड सिमिलरली अल्फा इक्वल टू -9/2। तो अल्फा का वैल्यू -9/2 आ गया। तो बहुत आसान है, एक अल्फा इक्वल टू -9/2, दो तीन वैल्यूज आ गया। तो एक -7 में डालेंगे तो समझ में ही आ गया, वो आ रहा है। अभी क्या करना है मेरे को, जो सॉल्यूशन है अभी देख लो, अल्फा का -9/2 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पेपर में 11 का जो लोग बच्चे लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, अच्छे से पढ़ो और देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लेट ए एंड बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए और बी एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली।
such that the line segment AB in the first quadrant length 2D, C is the midpoint of the AB and P point such that P is the origin opposite side and PC. ठीक, तो इसको मैं एक काम करते बेटा तुम लोगों के लिए, मैं पहले एक काम करते हैं, पहले इसको अच्छे से एक काम करते हैं, इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। चलो, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ए इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हम एक काम करते हैं, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दैट इज योर बी पॉइंट। सपोज नाउ दिस इज योर रॉड टाइप प्रॉब्लम्स, दिस इज अ पॉइंट, स्ट्रेट लाइंस, डबल लाइन बना लिया हम लोग। ओके, सच दैट, अच्छा इसको थोड़ा सिंगल लाइन से बनाते हैं, तो मिस्टेक्स हो गए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सोचिए। ओके, ए और बी, x and x axis, this is A and this is B, and the fixed length, this length is AB length is your 2D is given। first जो data given है तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स लेंथ, C is the midpoint of AB, this is your C point। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराना है, दिस इज योर पॉइंट P। देखो पहले हम इसको भी दो मेथड में करते हैं, एक ज्योमेट्री से बनाते हैं, एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाते हैं। तो मेरे को P पॉइंट का लोकस निकाला, P इज द ओरिजिन ऑफ PC इज द लाइन सेगमेंट DH, फाइंड द लोकस। तो लोकस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको AH, K ले लेते हैं। ओके फाइन, तो दिस इज सपोज A, 0 एंड दैट इज योर 0, B। तो पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4D स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है शायद तुम लोगों का, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एप्लीकेशंस किए हैं। अभी ये काम करते हैं, तो शिट, कुछ मिस्टेक्स हो गया। ओके हाथ लग गया, चलो, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो और एक काम करते हैं, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाता है बेटा, A/2, B/2। अभी एक थ्योरी हम लोग बता देते हैं, दिस इज योर AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, दिस इज योर X2 पॉइंट। इसका इमेज पॉइंट्स क्या आता है, इसका इमेज पॉइंट क्या आता है बेटा, इसका इमेज पॉइंट्स, अच्छा इमेज पॉइंट नहीं, सपोज सॉरी, इसका फुट पॉइंट क्या आता है, x2 माइनस x1 फुट पॉइंट। सपोज दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1, फुट पॉइंट ले लिए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, y2 माइनस y1 बाई b माइनस ax1 प्लस by1 ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b। और इफ इमेज देता तो क्या होता, खाली यहाँ पर 2 हो जाता, ठीक है, इमेज देता तो जो भी है, यहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन बना देता है, ए बी का इक्वेशन। इस स्टेट में इक्वेशंस क्या हो जाता है, अच्छे से बोलो, दिस इज x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, तो bx प्लस ay इक्वल टू a। तो कर ही लेते हैं, तो bx प्लस ay माइनस ए बी इक्वल टू 0। अभी तुम अच्छे से सोचो, दिस इज योर h, K, इसका लोकस निकालना है, दिस कोऑर्डिनेट्स a/2, b/2। तो क्या करेंगे, h माइनस a/2 डिवाइडेड बाई
फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी, के माइनस बी बाई टू ए माइनस, इसमें क्या होगा, बी एक्स के जगह में बी एच प्लस ए के माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दो। थोड़ा सा लेंदी हो गया बेटा। अच्छा, एक काम करते हैं, छोड़ो छोड़ो इसको, मैं ऐसे नहीं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसे इक्वेशन आ गया ना, हम लोग डिफरेंट वे से करते हैं, सॉरी, जस्ट ए मिनट। पहले तुम इस जो लाइन है ए बी का, इसका स्लोप निकालो। तो इसका स्लोप एक्स एक्सिस के साथ क्या आ रहा है, थीटा, तो टेन थीटा मेरा बेटा कितना आ रहा है, माइनस, दिस इज योर बी माइनस बी बाई ए, क्योंकि दिस इज समझ में आ रहा है। तो ये जो, दिस इज योर पॉइंट सी, दिस इज योर पॉइंट पी, एच कोमा के, देन स्लोप ऑफ पी सी क्या होगा बेटा, हमको जानते हैं एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, तो स्लोप ऑफ पी सी हो जाएगा ए बाई बी। ओके, तो ये जो सपोज हम ये इसको एक कर देते हैं फाइव, दिस इज योर फाइव, तो यहाँ पर एक जियोमेट्री बना लो, दिस इज योर फाइव, दिस इज ए बी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम एक काम करते हैं, वो जो पैरामेट्रिक फॉर्म है x माइनस, तो h तो एक काम करते हैं, ए वाला कोऑर्डिनेट बताइए, यहाँ से पॉजिटिव, दिस साइड इज योर पॉजिटिव, दिस साइड इज योर नेगेटिव। तो एक काम करते हैं, x माइनस ए बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस फाइव, y माइनस बी बाई टू बाई साइन फाइव, एंड दिस इज योर डिस्टेंस d, प्लस लेना है क्योंकि ओरिजिन का अपोजिट साइड्स में है। तो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर h मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो h माइनस ए बाई टू कॉस फाई, यहाँ से देख के मेरे को बताओ व्हाट इज द कॉस फाई आता है। कॉस फाई बहुत सिंपल है, बहुत छोटा जियोमेट्री है, बी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ओके, जस्ट बी बाई 2d, and that is sine phi, why 2d, square plus b square equal to 4d square, this you remember this relation, these relations। तो sin phi क्या हो जाता है, सिमिलर लॉजिक a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a बाई 2d। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से देखो, cos phi का वैल्यू डाल दो, b बाई 2d, दिस इज k माइनस b बाई 2 a बाई 2d इक्वल टू t। तो h minus a by 2, we can write that b by 2d into d। तो क्या आ रहा है, दिस d, तो h इक्वल टू a by 2 प्लस b by 2। सिमिलर लॉजिक, k माइनस b by 2 इक्वल टू a by 2, मतलब k इक्वल टू a by 2 प्लस b by 2। मेरे को रिलेशन निकालना है h और k के बीच में, तो k इक्वल टू h, दैट मीन्स y इक्वल टू x, दिस इज योर लोकस। ठीक है, ये वाला लोकस है। कॉपी करना है किसी को बेटा, कॉपी कर लो। थोड़ा मैं उसको डिफरेंट वे से सोच रहा था, ठीक है, तो इसको मैं जियोमेट्री से भी बना सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं जियोमेट्री से भी बना सकता हूँ। देखते हैं जियोमेट्री से कैसे बनाते हैं, चलो।
ठीक है ना, आसान था सॉरी। अच्छे से joining this is your A, this is your B, and AB equal to 2D, BC CA, and this is C, this is P, PC is your equal to D। तो तुम एक काम करो, यहाँ पर तुम इसको ज्वाइनिंग करो और इसको ज्वाइनिंग करो, कर दिए। अच्छा जस्ट मिनट, मेरा ना फिगर थोड़ा फ्लैट करने से अच्छे ड्राइंग आता है, सॉरी जस्ट मिनट, हम थोड़ा फिगर को बहुत फ्लैट करवा लेते हैं। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, दिस इज योर मिड पॉइंट, जस्ट ज्वाइन, दिस इज योर पी। तो पी कौन कौन दिया है, ए बी इक्वल टू 2D, बी सी, दिस इज सी, बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू पी सी इक्वल टू डी। तो ये वाला है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइनिंग कर लो, तो दिस इज योर 90, तो अच्छे से देखो 90 है, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, दिस इज कॉमन, दिस लेंथ, तो दिस इज योर 45 डिग्री, दिस इज योर 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो द 45 डिग्री। अभी एक हम कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे, कैसे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, एक मिनट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो अच्छे से देखो जियोमेट्री से कैसे करते हैं, सब ये दूसरा कलर होता तो अच्छा होता है। हाँ, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, दिस इज एच कॉमा के, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है कि ना। तो एक काम करते हैं, ओ ए पी बी इज साइक्लिक, क्यों, पहले साइक्लिक है, सॉरी साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रेटिक, क्योंकि अच्छे से देखो दिस इज 90 डिग्री, ओ दिस इज योर ए, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, दिस इज योर साइक्लिक क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, तो एक नाम दे देते हैं, दिस इज योर डी पॉइंट एंड दिस इज योर ई पॉइंट, ओके, दिस इज योर डी पॉइंट एंड दिस इज योर ई पॉइंट। नाउ अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, ट्रायंगल पी डी ए, ट्रायंगल पी डी ए एंड ट्रायंगल पी ई बी, तो क्या होता है पी ई बी, पी ए इक्वल टू पी बी, एंगल पी ए डी, पी ए डी, पी ए डी, पी ए डी 45, so this angle is 45 degree also, angle PAD equal to angle PBE, PBE, क्योंकि this is your P, अच्छे से देखो PB, तो ये दोनों क्या हो गया, एंगल पी डी ए कॉन्ग्रुएंट और एंगल पी, है समझो। तो क्या आ रहा है, पी डी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी, दैट मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी डी, दिस इज, ये समझ में आ रहा है ना, दिस इज व्हाट इज दिस लेंथ इज एच, पी लेंथ इज एच, पी लेंथ एच, दिस इज योर के, सो y इक्वल टू एक्स, दिस इज योर लोकस। जियोमेट्री का प्रॉब्लम था, आया समझ में।
ये समझ में, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे समझता। नेक्स्ट हम लोग नंबर 4 में जाएंगे। अच्छे से देखो नंबर 4, मेरे पास क्वेश्चंस पेपर है। यहाँ पर एक लिमिट का क्वेश्चंस दिया है। लेट a real sequence xn n greater than b such that n xn is equal to 0. Find the all possible value of t such that this. प्रॉब्लम को थोड़ा डिफरेंट वे में सोचना है। कैसे? 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 1 बाई अच्छा, वो जो प्रीवियस प्रॉब्लम था ना, उसमें खाली ना हम लोग ओरिजिन, ऑब्वियसली वो बेसिकली ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि वो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन उसका ऑपोजिट साइड्स में है। तो जो भी है, ठीक, जो भी, चलो पहले क्वेश्चन। इसमें एक्स एन एक फंक्शन है, सॉरी एक सीक्वेंस है, n ग्रेटर देन 1। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n एक्स एन इज योर 0 है। तो मेरे को ऑल पॉसिबल ऑफ टी निकालना है। तो मैं आप लोगों को थ्योरी बताता हूँ। एफ एक्स इंटू जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में भी हम लोगों को ऐसे ही सोचना है कुछ। तो यू आर गिवन एक्स एन लॉग ऑफ एन टू द पावर टी। एक काम करते हैं, दिस इज योर लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी इज योर 0। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स एन लॉग ऑफ एन टू द पावर टी। तो यहां पर हम n मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर n मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज इसको एक ले लो और इसको एक ले लो, तो n एक्स एन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट log n t बाई n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखो ये वाला तो 0 होगा, तो इसको मेरे को देखना है। ये वाला तो मेरा 0 आ रहा है, तो ये वाला मेरे को देखना है क्या होता है, ठीक है। ये वाला मेरे को देखना है क्या करना है। इसको भी 0, दिस इक्वल टू 0, तो ये वाला भी 0 मेरा आएगा, है ना। तो देख लेते हैं, चलो पहले इसको अलग से सॉल्व करते हैं। क्या होगा, log ऑफ n टू द पावर t। देखो दिस इज बेसिकली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, बहुत अच्छे से आ रहा है। ए बी इंफिनिटी, ए बी इंफिनिटी। जब एक काम करते हैं t लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एन तो इंफिनिटी है, तो ये भी नीचे आ जाएगा, नीचे इंफिनिटी वाला आ जाएगा। तो t लेस देन 0 के लिए इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं। t लेस देन 0 ऑलवेज। 1 बाई एन तो इंफिनिटी है, तो लॉग इंफिनिटी को कुछ माइनस पावर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, तो और भी 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरे को टेस्ट करना है, इफ t ग्रेटर देन 0, इसके लिए मेरे को देखना है। t एक फाइनाइट वैल्यू, t, तो हम देखते हैं ln, सॉरी लॉग दिया था ना सॉरी ln दिया था, ln n टू द पावर t बाई n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो दिस इज इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लापिटल लगाते हैं बच्चे लोग, t ln n t माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटू 1 बाई एन इंटू 1। तो ये क्या हो जाता है, t
एल एन एन टी माइनस वन बाई एन आ जाता है। तो टी का कोई वैल्यू, फिर देखो टी का वैल्यू जीरो के आसपास आ गया तो यहाँ पर क्या एक मिनट क्वेश्चंस दिए हैं, बोलो एक मिनट क्वेश्चंस क्या दिया, पॉसिबल रियल वैल्यू। ओके, तो फिर कोई टी का ज़्यादा वैल्यू, फिर लापिटल लगाओ, टी टी माइनस वन एल एन एन टी माइनस टू बाई एन आ जाएगा। ऐसे करते करते कभी भी टी माइनस टू इज योर लेस देन जीरो आ जाएगा, तब तो जीरो होगा। तो ये वाला क्या होगा, ये भी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी इट इज ट्रू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दैट मीन्स तो आंसर क्या होगा बेटा, बहुत अच्छे से सोचो। पहले हम दो रेंज में निकालें, क्या होगा, दो रेंज में निकालें, क्या था दो रेंज, अच्छे से बोलो, दो रेंज क्या था। तो पहले था एक रेंज t लेस देन जीरो के लिए ट्रू दिखाए और t ग्रेटर देन जीरो के लिए भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, तो t एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यूज, t कोई भी रियल वैल्यूज के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा ज्योमेट्री का ए मेरे को अच्छा प्रॉब्लम लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग, ऑल रियल, कोई भी रियल के। अच्छा चलो, नंबर 5 इज गिवन, प्रूव दैट द लार्जेस्ट पेंटागन इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में पेंटागन निकालना है, इट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द रेडियस वन दैट इज इक्वल साइड्स। ठीक, इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, अच्छे से देख, चलो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो, दिस इज योर कोई भी रेडियस वन, तो कोई वर्टेक्स ले लो a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4 एंड दिस इज योर a5। अभी तुम लोग इसको ज्वाइनिंग करो, दिस इज पॉइंट। तो एक बेटा तुम इसको ऐसे कर सकते हो, जस्ट ज्वाइनिंग, दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, this is theta 3 and this is your theta 4 and this is your theta 5। तो यहाँ पर एक कंक्लूशन में आ जाओ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 शुड बी 2 पाई। ये वाला एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 9-10 का, 9-10 का क्या शायद है क्लास 5-6 में पढ़ते हैं बच्चे लोग जो भी है, मैं भी बहुत छोटा बोल दूंगा। ओके फाइन, और एक बात याद रखना, A1 A2 कभी भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं हो सकता, नहीं तो पेंटागन नहीं बन सकता। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 मैक्स उधर से काउंटिंग हो जाएगा, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू लेस देन पाई। ओके, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पाई हो जाएगा। आया समझ में? अभी बोलो कैसे करेगा, एक एक हर चीज का एक एरिया निकालो, ठीक है, और ये जीरो से बड़ा होगा, ये भी श्योर है। चलो देखते हैं, तो कोई एक एक टर्म का एरिया निकाल लो पहले। पहले ना तुम एक काम करो, ट्राइंगल बहुत अच्छे से निकालो, दिस इज योर वन, दिस इज योर वन,
this is your theta 1, this length is given, तो क्या हो जाता है r ले आए, तो यहाँ पर इस केस में रेडियस 1 है ना, तो इस केस में हाफ इंटू 1 इंटू साइन थीटा 1, तो एरिया क्या हो जाता है, टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तो क्या हो जाता है, एरिया क्या हो जाएगा बोलो, ए हाफ इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 साइन थीटा 5, इसको मैक्सिमम निकालना है, तो एक काम करते हैं, एक बात याद रखना, तो हम इसको एफ एक्स इक्वल टू कोई भी साइन एक्स ले लेते हैं, और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई का अंदर एफ डैश एक्स क्या होता है, कॉस एक्स आता है, और एफ डबल डैश एक्स क्या आता है बेटा, माइनस साइन एक्स आता है, दिस इज लेस देन 0, तो हम जेनसन इनइक्वालिटी यूज करेंगे, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ थीटा 1 एफ ऑफ थीटा 2 जेनसन इनइक्वालिटी, एफ ऑफ थीटा 3 एफ ऑफ थीटा 4 एफ ऑफ थीटा 5 बाई 5 लेस देन एफ ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 बाई 5, तो इसमें क्या हो जाता है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जस्ट साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 साइन थीटा 5 is pi 5 less than sine of this becomes 2 pi by 5, 2 pi by 5 approximate 360 by hand, okay, जो भी, this is your less than, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4 इक्वल टू थीटा 1, तब वो मैक्सिमम हो सकता है, और मैक्सिमम तो क्या हो जाता है बेटा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये वाला प्रॉब्लम में मेरा बैचेस में एक्चुअली कॉमन आ गया क्वेश्चंस, ठीक है, आसान है, तुम लोग देख सकते हो, देखते हैं, चलो एक प्रॉब्लम दिया है, प्रूव दैट फैमिली ऑफ कर्व्स, प्रूव दैट फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, यू हैव टू प्रूव डी वाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का प्रॉब्लम है। पहले मेरे को बताओ, यहाँ पर देखो अच्छे से, कोई इसका प्रूफ नहीं देता तो कैसे करते हैं, लैम्डा है तो इसको एक ही तो समझ में ही आ रहा है, डी वाई डी एक्स का ही उसमें दिखाना है मेरे को, ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके, तो देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, क्या करेंगे तुम लोग खुद से करो, तो दिस इज इक्वेशन नंबर, फिर हम एक्स स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाता है 2x ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y, इसको y डैश हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, y डैश इक्वल टू dy dx। तो क्या हो जाता है बेटा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से समझ लो y डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक है, तो तो कुछ चीज़ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। योर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, वाई डैश इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स बाई वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी आर एच एस में मेरे को दिखाना है आर एच एस में पहले हम देखते हैं क्या है, पहले एक काम करते हैं y इंटू वाई डैश निकाल लेते हैं, y इंटू वाई डैश, तो वाई डैश क्या होता है बेटा माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स बाई वाई, तो वाई कैंसिल, तो माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर देखो y इंटू वाई डैश, यहाँ पर क्या है y इंटू वाई डैश प्लस एक्स है, तो x माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो x टेकन कॉमन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस बी स्क्वायर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, दिस इज योर वाई डैश। सिमिलर लॉजिक है, एक्स वाई डैश निकालो, एक्स वाई डैश माइनस वाई, तो एक्स वाई डैश क्या आता है, वाई डैश यहाँ से कॉपी करो माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स बाई वाई माइनस वाई। तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ नहीं है जस्ट कैलकुलेशन है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो अभी देख लो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लैम्डा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। अभी ना एक काम करते, यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है ना लैम्डा एक्स स्क्वायर, अच्छे से देखो यहाँ पर मार्किंग करो, ये जो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड लैम्डा वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पर इसको कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो। यहाँ मेरा जस्ट मिनट हम छोटा करके लिख लेते हैं, क्या आ रहा है माइनस, थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लैम्डा माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। ओके फाइन, चलो अभी बड़ा कर दो, ये आ रहा है। तो क्या आ रहा है बेटा, इसको देखो माइनस बी स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा टेकन कॉमन
ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो क्या आ रहा है डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, है समझ में। तो दिस वन इज योर कैंसर। तो अभी अच्छे से देखो, तो क्या आ गया मेरा, अभी देखो यहाँ पर मेरा RHS में क्या आता है, एक्स वाई डी वाई डी एक्स एंड एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा कैलकुलेशंस का काम था। तो एक्स डी वाई डी एक्स क्या आता है, एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इज एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, और एक्स डी वाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ओ यहाँ पर एक मिसिंग हो गया बेटा, यहाँ पर एक तो वाई था, सॉरी 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 वाई था, ये वाई था, यहाँ पर वो वाई बाई वाई। तो क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसको समझ में आ रहा है, दिस इज योर वाई डैश इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी वाई डी एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पर होगा, जस्ट मिनट, हाँ दिस इज 8 प्रॉब्लम है, 8 प्रॉब्लम रहते हैं, 4-5 कर लोगे तो ऐसा ही चांस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंसीडर द राइट एंगल, जस्ट मिनट थोड़ा पानी पीने दो, जस्ट तुम लोग करो 7। अच्छा, तो कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल इंटीजर वैल्यू साइड ABC, where ABC in the pairwise co-prime D is your C minus B, D divides A। अच्छा प्रॉब्लम है, प्रूव D लेस देन इक्वल टू 1 फॉर्म सच। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम करने के पहले एक देख लेते हैं क्या होता है ABC। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का, C सबसे बड़ा है, दिस इज राइट एंगल इंटीजर सेट ए। तो एक बात तो श्योर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस। और एक स्टेटमेंट लिखा है देखो, ए बी सी इज योर पेयर वाइज कोप्राइम। तो जीसीडी ऑफ बीसी, जीसीडी ऑफ सीए एंड जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, बहुत सिंपल है, को प्राइम है दोनों रेस्पेक्टिवली। और एक गिवन स्टेटमेंट है डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स ए। और एक स्टेटमेंट गिवन है डी इक्वल टू सी माइनस बी, डी इक्वल टू क्या आ रहा है, सी माइनस बी, डी इक्वल टू क्या आ रहा है, सी माइनस बी। तो एक काम करते हैं, सी माइनस बी, तो ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी माइनस बी सी प्लस बी,
तो सी माइनस बी, अच्छे से देखो, सी माइनस बी, सी माइनस बी इज बेसिकली डी। तो अच्छे से देखो, ये एक स्क्वायर नंबर है, तो सी प्लस में एक डी का फैक्टर होना ही है, नहीं तो कभी भी ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी को डिवाइड करेगा। डी ऑब्वियसली सी माइनस बी को भी डिवाइड करता है। तो अच्छे से सोचो, यहाँ से कंक्लूजन में आओ, डी सी प्लस बी को भी डिवाइड करता है, सी माइनस बी को भी डिवाइड करता है। तो डी ऑब्वियसली टू सी को भी डिवाइड करेगा और डी शुड भी टू बी को डिवाइड करेगा, बेसिक डिविजन्स। तो क्या आ रहा है, जी सी डी ऑफ बी सी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डी ऑब्वियसली 2 को डिवाइड करें, तो यहाँ पर क्या है, सब इंटीजर है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, डी जी सी डी और बी सी 1 है, तो डी क्या होगा, तो यहाँ से हम बता सकते हैं डी इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये सब एनालिसिस अपने माइंड में कैलकुलेशंस करो और देखो क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी एक काम करते हैं, ये वाला पहले तुम इसको बनाते, एक्चुअली देखो सेकेंड जो प्रूफ है ना वही तुम्हारा इंटरेस्टिंग है। तो केस वन में हम देख लेते हैं, ए बी लेस देन सी, सी माइनस बी इक्वल टू डी। तो सी का वैल्यू सी इक्वल टू बी प्लस डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लेस देन बी प्लस 2। तो यहाँ से देख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू, हाँ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब बी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस केस 1 में। तो क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर अच्छे से देखो, क्या आ रहा है बोलो, 2b 4b प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, अच्छे से देखो, बी स्क्वायर कैंसिल, 4b प्लस 1, 4b प्लस 1, 4b प्लस 1। तो इसको ए को स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इसको स्क्वायर बनाना है, सोचना है। और एक लिमिट है इसका, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी शुड बी लेस देन 100, दिस इज गिवन ना। फाइंड द ऑल सच ट्राइंगल्स ए बी सी। तो बी प्लस 1 शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो तुम एक काम करो, पहला स्क्वायर क्या आता है, पहला स्क्वायर 4, बी का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, बी का वैल्यू 1 डालेंगे तो नहीं होगा, बी का वैल्यू 1 डालेंगे तो नहीं होगा, बी का वैल्यू 1, एक मिनट देख लेते हैं, बी का वैल्यू 1 डालेंगे, एक मिनट यहाँ से सॉल्व करना है। अच्छा चलो, पहला स्टेप क्या होता है, 4, पहले बी का वैल्यू 8 डालो, बी का वैल्यू 8 डालने से 6 8 10 आ जाता है।
लेकिन इसका GCD1 नहीं आता है, 6 और 8 का GCD1 नहीं आता है, ये नहीं होगा। उसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बनाना है, तो इसके बाद क्या सेट आता है, 8, 15, 17, b का वैल्यू 15 डाला तो b + 1 मेरा 16 हो जाएगा। तो दिस इज़ योर करेक्ट, एक सेट हो गया। उसके बाद फिर मेरा 25 जब होगा तो यहाँ पर 24 डालेंगे, 10 डालेंगे, 26 डालेंगे। इस ट्रिपलेट नहीं होगा क्योंकि GCD ऑफ 10 और 24 का नहीं होगा। उसके बाद 12, 36 होता है ना, b + 1 इज योर 36, दैट इज 35 और 37 शायद ट्रिपलेट्स, तो इसमें ये वाला होगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा 3 सेट आ रहा है, 2 सेट आ रहा है, दिस वन इज दिस वैल्यूज एंड दिस वैल्यूज। अभी एक केस कर लेते हैं, केस 2, d = 1। तो d = 1 के लिए a b b + 1, तो a² = b + 1 का होल स्क्वायर माइनस b², तो b² + 2b + 1 माइनस b², तो 2b + 1 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना है, परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो एक काम कर लेते हैं, क्या होगा बोलो, जस्ट मिनट। पहले क्या होगा, ए स्क्वायर होता है, पहले b का वैल्यू 4 डाल, हाँ पहला सेटअप क्या होता है, b का वैल्यू 4 आ जाता है, तो 4 आ जाता है तो क्या होगा, इस सेटअप में 3, 4, 5 होगा। उसके बाद व्हाट नंबर क्या होता है, 12 डाल, b का वैल्यू 5, 12, 13 आया, ये भी होगा क्योंकि ये सब GCD होता है। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। उसके बाद मेरा 24 डालना पड़ता है, 7, 24, 25, इसका भी GCD मेरा होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली 2b + 1 ना, 2b + 1 क्या आता है, 61, 21, तो 11, 60, 61 आता है, लेकिन दिस इज योर, दिस पेरीमीटर इज ग्रेटर देन 100, तो दिस इज योर सेट। तो मेरा कितना कितना आंसर है, इस सेट में मेरा आंसर है, टोटल आंसर 3, 4, 5, एक तो सेट, एक तो 5, 12, 13 एक तो सेट, और एक तो सेट आया 7, 24, 25 एंड दिस इज सेट। और अपर सेट में 3 आंसर 8, 15, 17 एंड 10, सॉरी 12, 35, 37। देखो पहला जो d < 5 था ना, वो तुम्हारा बेसिकली इसको सॉल्व टोटल, इसमें एक बात याद है, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है ना, हम लोग कैसे लिख देते हैं, ये ट्रिपलेट्स को याद रख सकते हो। ये जो ट्रिपलेट्स होता है, सपोज ये ट्रिपलेट्स ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज योर ट्रिपलेट्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a² - b² 2ab a² + b², a² + b², ऐसे ट्रिपलेट ऐसे, जो भी लास्ट प्रॉब्लम। एंड this is your finite sequence a1 a2 said to be alternating if a1 greater than, पढ़ो अच्छे से, तो भी अच्छे प्रॉब्लम है। एक तो 20 तो सेट 20 नंबर है, वहां से उस सेट से तुमको क्या करना है, ऐसे सेट में निकालना है। चलो पहले देख लेते हैं।
20 नंबर्स। तो यहाँ पर मेरे को सेट निकालना है A1 A2 ग्रेटर देन A3 देन A4 ग्रेटर देन A5, वही ना। हाँ, और एक भी A1 ग्रेटर देन A2 लेस देन A3 ग्रेटर देन A4 लेस देन A5, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, तो 20 से कोई भी 5 नंबर चॉइस कर लो पहले। दिस इज योर, सपोज कोई 5 नंबर हम 4 5 8 9 10 को चॉइस किया। अभी हम एक सॉल्व कर रहे हैं। A1 लेस देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4 ग्रेटर देन A5। तो यहाँ देखो, यहाँ इस ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 10। तो पहले बताओ, A1 मेरा ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, A5 मेरा ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, और A3 मेरा ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से देखो, विजुलाइज करो। A1 छोटा है, A भी छोटा है, ठीक है, A भी छोटा है, A भी छोटा है, A भी छोटा है। तो मेरा केस में क्या है, A2 और A4 ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, A2 ग्रेटेस्ट हो सकता है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, केस 1, इसमें केस 1 में हम क्या करते हैं, A2 ग्रेटेस्ट ले रहे हैं। तो A2 ग्रेटेस्ट ले रहा है मतलब क्या है, बोलो अच्छे से देखो। A2 ग्रेटेस्ट ले रहे हैं, ठीक, A2 ग्रेटेस्ट ले रहे हैं, तो A2 में 10 डाल दो, और यहाँ पर कोई एक नंबर 9, A1 को 9 डाल देते हैं। अभी भी मेरा कंक्लूजन नहीं ठीक हुआ, क्योंकि यहाँ पर A3 छोटा बड़ा छोटा, A4 A5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बस बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर बाकी जो नंबर है मेरा अच्छे से 9 10 यूज हो गया, 4 5 8। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर 8, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर मेरा क्या हो सकता है, इस केस में ग्रेटेस्ट नंबर मेरा ओनली चांसेस, ग्रेटेस्ट जो नंबर है A4 A5 से भी ज़्यादा है, तो गेट है यहाँ पर कंक्लूशंस में A4 इस तीनों के बीच में ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, दैट मीन्स 8। और बाकी दो नंबर मैं 2 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो मेरा क्या हो गया, अच्छे से देखो, तो मेरा यहाँ पर अच्छे से देखो, तो इस सेट में कितना होगा, C25 इंटू 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर मैं क्या लिए थे, यहाँ पर मैं एक केस लिया था जिस केस में मैं A2 को ग्रेटेस्ट ले रहा हूँ। तो A2 का ग्रेटेस्ट में A2 का ग्रेटेस्ट ले, देख लेता हूँ क्या होता है। थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन जस्ट ए मिनट। A2 फैक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं
फिर यहाँ पर A2 मेरा ग्रेटेस्ट है, A2 ग्रेटेस्ट है, ठीक। तो अभी केस 2 में जाते हैं। केस 2 में क्या है बेटा? केस 2 में यहाँ पर मैं क्या लिए थे, मेरा A2 ग्रेटेस्ट। अभी एक काम करते हैं, A4 इज ग्रेटर देन 1, तो मेरा इसमें A1, A2, A3, A4 और A5। तो क्या था सेटअप मेरा? A1 छोटा और छोटा और हम्म, अभी A4 मैं ग्रेटेस्ट ले लेता हूँ, इसमें 10 डाल दो यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 डालने से अच्छे से देखो, यहाँ पर 10 डाल दिए तो क्या होगा बेटा? देख लेते हैं इसको थोड़ा। A4 ग्रेटेस्ट ना, A2 ग्रेटेस्ट डाला था। अभी एक काम करते हैं, A4 ग्रेटेस्ट है ना, तो मेरा क्या था नंबर? 4, 5, जस्ट मिनट, 4 5 क्या नंबर नहीं आता? 4 5 8 9। अच्छे से देखो, तो A4 ग्रेटेस्ट, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू डाल दो 4, तो बाकी मेरा यहाँ पर अच्छे से देखो, दिस इज A1, A2, A3, क्या क्या नंबर है? सपोज 5 8 9। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है यहाँ पर? जस्ट यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर A4 ज़्यादा हो गया सबसे। अच्छे से देखो, सॉरी सॉरी, तो 10 यहाँ डाल दी, तो A5, A3, A2, A1। अभी तुम एक काम करो, देखो A2 बड़ा होगा, A3 बड़ा होगा, तो यहाँ पर मैं कंक्लूशन में नहीं जा सकता। देखो यहाँ पर A2 बड़ा है और A5 भी, सॉरी, A2 बड़ा है और A2 बड़ा है और 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो बाकी जो नंबर है 4 5 8 9, तो इसमें 10 तो बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो A2 A1 से ज़्यादा है, A3 से ज़्यादा है, A5 A2 ज़्यादा है। तो मैं एक काम करते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर मैं 9 9 मैं वहाँ पर भी डाल सकता हूँ, A2 के प्लेस में भी डाल सकता हूँ, A5 के प्लेस में भी। तो इस केस में जो अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, मेरा 3 फैक्टोरियल्स हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? C25 इंटू 3 फैक्टर। टोटल इस केस में, ये जो टोटल केस है A1,
लेस देन A1 लेस देन A2 ग्रेटर देन A3 लेस देन A4 ग्रेटर देन A5। हाँ, तो यहाँ इस केस सेट में कितना आ रहा है, C20 से 5 एक तो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल दैट इज C25 8 आ रहा है। अच्छा, इसको ना थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा कुछ मिस्टेक्स हो गए। चलो देखते हैं। A1 A2 A3 A4 A5। अच्छे से देखो, हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 ले लेंगे। अच्छे से विजुअलाइज करना और सम्स बनाना, ठीक है। देखो अभी इसमें अच्छे से देखो, तो A1 अच्छे से देखो, A1 A2 ज़्यादा है A1 से, और A4 भी ज़्यादा है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर मेरा क्या क्या चांसेस है, A2 भी ग्रेटेस्ट A2 भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट A2 भी हो सकता है, और A4 भी हो सकता है। तो इसलिए मैं एक केस बनाता हूँ, केस 1 में A2 इज ग्रेटेस्ट। तो इसमें एक काम करता है, A1 यहाँ पर मेरा ग्रेटेस्ट नंबर 5 डाल देता है, A3 A4 A5, ठीक है। तो मेरा 1 2 3 4 5 इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ नहीं तो नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर देखो अच्छे से, तो क्या हो सकता है बोलो, मेरा यहाँ से हम बता सकते हैं A3 से ज़्यादा है। अच्छे से देखो, A4 A5 से ज़्यादा है, A3 से ज़्यादा है। फिर मैं A1 भी मेरा मैक्सिमम हो सकता है, A1 भी मेरा यहाँ पर क्या हो सकता है, A1 भी मैक्स हो सकता है, और A4 भी मैक्स हो सकता है। तो इसका भी एक सबसेट C1 ले लेते हैं, A1 मैक्स ले लेते हैं। तो A1 मैक्स मतलब मेरा 4 ग्रेटर देन 5, बाकी मेरा A3 A4 A5, बाकी मेरा A4 A4 5 क्या नंबर है मेरा, 1 2 3 है। तो यहाँ से मेरा हा इसको थोड़ा सा नहीं था। तो यहाँ पर मेरा समझ में आ गया, जो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है 3 यहाँ पर बैठेगा, 1 और 2 का कोई वैल्यूज नहीं है। इसको थोड़ा उल्टा होता, ठीक है। तो इसमें मेरा 1 और 3 1 और 2 कोई भी यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। इसलिए इस केस में C25 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। अभी C2 इसका केस सोचो, C2 में सोचो क्या है, मेरा A2 मेरा ऐसे है। अभी इसमें A1 ले लेते हैं, A3 अब फिर मेरा मिस्टेक्स, इसको इसलिए उस बार इसलिए गलती हो गया। इसमें A3, इसमें A4 A5 आ रहा है। तो इसमें मैं क्या लिया था, पहला केस में A1 मैक्स लिए थे, अभी A4 मैक्स ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट मैक्स मतलब 1 2 3 4 के बीच में 4 मैक्स, तो 4 मेरा A4 में डाल देते हैं। तो 5 डाल दिए, यहाँ पर A1, यहाँ पर A3, यहाँ पर 4 डाल देते हैं, और यहाँ पर मेरा A5 है। अच्छे से देखो, यहाँ बाकी जो नंबर है 1 2 3 कोई वैल्यूज़ नहीं लगते हैं, क्योंकि हर टाइम में वो छोटा नंबर है। तो इसमें कोई भी जगह में A1 A2 A3 एक कोई भी नंबर मैं 3 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इस केस में C25 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो
मेरा ये जो केस 1 था इस केस का, अभी इस केस 2 में जो इसका जो सबसे था, इसमें क्या था, A4 जब ग्रेटेस्ट होगा वो भी मेरा सिमिलर आंसर देगा। इसको पहले साम कर लेते हैं, C25 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, दैट इज C25 इंटू 2 प्लस 6, दैट इज C25 इंटू 8। सिमिलर लॉजिक इस केस में क्या होगा, इस केस में भी C25 इंटू 8 आ जाएगा। तो इस केस में मैं देख लेता हूँ टोटल क्या आता है बेटा, टोटल आता है इस केस में C25 चूज इंटू 16 आता है इस केस। सिमिलर और करने का जरूरी नहीं है, इसमें A1 ग्रेटर देन A2 लेस देन A3 ग्रेटर देन A4 लेस देन A5। ये भी सिमिलर लॉजिक स्मॉलर लेके करोगे तो C25 इंटू 16 आएगा। तो टोटल मेरा ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस आएगा C25 16 प्लस 16, दैट इज C25। ठीक है, थोड़ा उसको थोड़ा मैं किया था, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन उसको छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना। और हम लोग क्या कोर्सेज कराते हैं, हम बेसिकली RMO जो देते हैं, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, 8 से 10 तक बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हो सकते हैं। 8 से 10 तक बच्चे यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक वाइज RMO सीखेंगे, क्योंकि देखो 11-12 में RMO का प्रिपरेशन मीनिंगलेस है। उसके बाद जब 11-12 में जाते हैं तो यहाँ पर IIT JEE का बैच और ISI का बैच होता है। ठीक, ऑनलाइन क्लास होगा, इंडिया की कोई भी कोने से बच्चे लोग मेरे क्लास कर सकते हैं, कोई भी। मेरा फ़ोन नंबर 9007-396-776। वीडियो तुम लोगों को अच्छे लगा तो दोस्त लोगों से शेयर करना और ट्राई करो, देखो सब्जेक्ट सीखो अच्छे से सब्जेक्ट को डेप्थ लेवल में सीखना है, तब तुम कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम दे दे, उस प्रॉब्लम को तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस पेपर मिलना मेरा लेट हो गया, नहीं तो मैं उस दिन ही सॉल्यूशंस दे देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच।